हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है दिन थर्सडे, डेट है 27 जुलाई। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है ठीक 7:30 बजे से। और आज पीहू नहीं गई है स्कूल क्योंकि पीहू की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा सा कोल्ड और फीवर हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसको भेजा नहीं है। और अभी मैं सबसे पहले चढ़ा दूँगी मक्खन। पीहू को मैंने दलिया खिला दिया है और मैंने भी दलिया खाया है, तो अभी मैं चढ़ाऊँगी मक्खन का घी बनाना है मुझे। ये देखो, मैंने मक्खन निकाला है, इसको तो अभी 4 दिन हुए हैं, ये हफ्ते भर से ज़्यादा था। तो अब जो यूज़ हुआ उसके बाद मक्खन में स्मेल आने लग जाती है। अभी मैं इन दोनों का घी निकाल दूँगी। यहाँ मैंने गैस चढ़ा दी है, बस अब मक्खन से घी निकाल दूँगी। और ये जो मेरा मक्खन है, इसको 4 दिन हो चुके थे। जैसे मैंने मलाई को 2 हफ्ते की मलाई को इकट्ठा करके उसका मक्खन बनाया था, और उसके बाद मैंने सीधा मक्खन निकालने के बाद फ्रिज में रख दिया था। क्योंकि क्या होता है, जब हम डायरेक्ट, जैसे आज मैंने मक्खन निकाला और आज ही मैं घी बनाने के लिए रख दूँगी, तो इसमें छेना बहुत ज़्यादा निकलेगा। जो नीचे की छाछ होती है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ताज़ा मक्खन में, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे ही निकाला था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं निकालना चाहिए। अब मैं 3 से 4 दिन रखने के बाद निकालूंगी, तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें क्या है, आप खुद भी देखना, जो छेना है वो बहुत कम निकला था, क्योंकि छाछ जो है वो कम हो जाती है, मतलब छाछ सूख जाती है मक्खन के अंदर से। तो प्योर जो मक्खन जितना भी होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घी निकल जाता है, नहीं तो हमारा ज़्यादा मक्खन छाछ में चला जाता है। जो छेना होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में छेना होता है। तो यहाँ देखो, मेरा पूरा घी निकल चुका है। और यहाँ मैंने छेना आपको दिखाती हूँ। ये देखो, छेना बिल्कुल इतना सा निकला है और 1 टिफ़िन घी निकला है। मतलब जितना मक्खन था उसका अच्छी सी मात्रा में घी निकल गया है। और जो मेरा छेना था वो बहुत कम निकला है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ये देखो, फिर से बहुत थोड़ा सा छेना निकला था। और मक्खन को मैंने, मतलब मक्खन निकाल के 4 दिन स्टोर किया, उसके बाद घी बनाया है ये। तो आप खुद भी देख सकते हो, कभी ट्राई करना तो इस तरीके से ट्राई करना, जल्दीबाजी नहीं करना। पहले से मक्खन निकाल देना, उसके बाद ही घी बनाना, तो घी अच्छी मात्रा में निकलेगा। और उसके बाद घी बनाने के बाद मेरी तैयारी हो गई दिन के लंच की। तो दिन के लंच में मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है मिक्स दाल, और वो भी बिना टमाटर के तड़के वाली दाल बनाऊंगी मैं। तो मिक्स दाल और चावल, मतलब जो दिन का लंच है उसमें दाल राइस बनेंगे। तो मिक्स दाल जैसे चना दाल, उड़द दाल, अरहर दाल और मसूर की दाल, ये चारों दाल मिक्स हैं। तो ये जो दाल है खाने में टेस्टी होती है। जैसे हम सिंगल दाल बनाते हैं उसमें एक अलग टेस्ट होता है, और जब हम ये वाली दाल मिक्स यूज़ करके बनाते हैं तो इसका टेस्ट अलग होता है। वैसे हमारे घर में सबसे ज़्यादा यही वाली दाल बनती है। तो हम इकट्ठी, मतलब जैसे 1-1 किलो दाल ले ली सारी हमने। और जो उड़द दाल होती है वो कम मात्रा में यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे हमारी जो मिक्स दाल है, जो हम दालें मिक्स करते हैं, जैसे 1 किलो चना है, 1 किलो अरहर है, 1 किलो उसके अंदर मसूर है। तो हम 3 दाल मिक्स करते ही करते हैं। मूंग नहीं, अरहर, चना दाल, मसूर दाल, ये इक्वल मात्रा में रहती हैं। और उसकी हाफ़ क्वांटिटी में हमारी उड़द दाल होती है। तो हम लोग सबसे ज़्यादा यही वाली दाल यूज़ करते हैं। जैसे डिफरेंट तो बनता है दिन में कुछ ना कुछ, बट हफ्ते में 2 से 3 बार ये वाली दाल बनती ही बनती है। और यहाँ मेरी तैयारी हो गई है तड़के की। तो तड़के में मैंने बस डायरेक्ट पहले लहसुन डाला था, लहसुन और जीरा डाल के लहसुन डाल दिया। उसके बाद मैंने हींग डाली थोड़ा सा, उसी में मैंने हरी मिर्च डाल दी 3, ताकि हरी मिर्च तीखी ना लगे। और उसके बाद
प्याज डाल के डायरेक्ट मसाले डाल दिए, जो भी अपने बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और उसके बाद थोड़ा सा डाल का पानी डाला ताकि मेरे मसाले अच्छे से पक जाएं। और क्योंकि टमाटर आजकल आपको पता ही है टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, और जब टमाटर नहीं होते तो इसी तरीके से मैं तड़का लगाती हूँ। मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है, तो टमाटर की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं इस तरीके से दाल बनाती हूँ। आप देख सकते हो दाल का टेक्सचर भी और कलर भी बहुत अच्छा आया है। और टमाटर के चक्करों में ज़्यादा ना पड़े, ऐसा नहीं है कि टमाटर नहीं है तो खाना कैसे बनेगा, कई बार हम यही सोचते हैं। और ये जो मैंने आम का अचार डाला था, अब इसको स्टोर करने का टाइम आ गया है। तो मैंने आपको दिखाया था अपने पिछले वाले व्लॉग में कि मैंने आम का अचार को कैसे एकदम से क्या क्या मसाले डाले हैं। और मसाले डालने के बाद मैंने इसको धूप लगाई है 4 से 5 दिन। ये मेरी कम से कम 5 दिन धूप लग गई थी यहाँ पर, और अचार अच्छे से मेरा सूख गया है। और अब मैं इसको स्टोर कर सकती हूँ 1-2 साल के लिए, ये ख़राब भी नहीं होगा। बस यहाँ मैंने तेल को मतलब अचार को ले लिया है। अचार को लेने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा तेल और ऐड करूँगी। मतलब मैंने पहले भी तेल डाला था कम से कम 200 ग्राम के करीब 1.5 किलो आम में, और ये सूखने के बाद 1 किलो जितना हो गया है, 1 किलो से भी कम हो गया है। तो यहाँ पर तेल मेरा ज़्यादा नहीं होगा बिल्कुल भी, ये बिना तेल वाला अचार समझो। जो मेरा तेल था ऑलमोस्ट मसाले पी गए थे, और अब मैं तेल बहुत कम डालूँगी ज़रूरत के हिसाब से। और लास्ट में मैं अब डालूँगी इसमें हींग, ताकि अब मैं इसको जार के अंदर डालने वाली हूँ तो मेरी हींग की खुशबू ना उड़े। तो मैंने उस टाइम पे हींग छोड़ दी थी जब मैंने मसाले डाले थे। तो हींग मैंने यहाँ पर यूज़ की है, और इसमें तेल मैंने अभी थोड़ा सा डाला है, और ज़रूरत पड़ने पे मैं थोड़ा सा और डालूँगी। और मैं इसको इसी तरीके से स्टोर कर दूँगी। आप देख भी सकते हो जो मेरा वो है अचार का टेक्सचर आप देख सकते हो कितना एकदम बढ़िया से आया हुआ है। क्योंकि हम जो इंस्टेंट अचार बनाते हैं ना, उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती है बिल्कुल भी ज़्यादा। और जो हम सुखा के अच्छे से अचार स्टोर करते हैं उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, वो कम से कम 2.5-3 साल कहीं भी नहीं जाता। अगर आप चलाना चाहो तो 1-1.5 साल, मतलब यूज़ करने के ऊपर बात है। अगर आपका जल्दी यूज़ हो गया तो जल्दी ख़त्म होगा, बट क्या है कि ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। कभी भी अचार आप स्टोर करो तो धूप वाला ही स्टोर करो। जब अच्छे से मौसम खुला हो उस टाइम पे आप अचार बनाओ, अच्छे से धूप लगाओ और उसके बाद स्टोर करो, तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। हमारी जो दादी नानी थी वो भी इसी तरीके से बनाती थी, और मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती है। तो मैं भी मम्मी से ही सीखा है मैंने भी, और मैं भी वही मेथड यूज़ करके इसको स्टोर कर रही हूँ। तो कभी आप ऐसे बनाना। और आजकल हम लोग क्या है, जल्दीबाजी के चक्कर में रहते हैं, तो बस इंस्टेंट चाहिए हमें, सब कुछ इंस्टेंट बनाओ, इंस्टेंट खाओ। इस चक्कर में सब कुछ ख़राब ही हो जाता है। जो इंस्टेंट वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा टाइम चलती नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे और तेल डाला है और अच्छे से मिक्स किया है, ताकि मेरी जो हींग वगैरह मैंने डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस यहाँ ले लिया है मैंने जार। अब मैं इसको जार में डाल दूँगी सारे अचार को, और उसके बाद मैं इसको जार में डालने के बाद 3 दिन धूप और लगाऊंगी। क्योंकि मैंने जो इसमें तेल यूज़ किया है वो बिना पका हुआ तेल यूज़ किया है, कच्चा तेल यूज़ किया है। तो ये तेल मतलब अगर हम ऐसे डालते हैं तो धूप लगानी ज़रूरी होती है अचार को, ताकि हमारा अचार अच्छे से बन के तैयार हो जाए। और धूप में लगाऊंगी तो वो जो धूप लगेगी उसके बाद, और धूप की गर्माई से वो तेल वगैरह सारा कुछ पक जाएगा, स्मेल वगैरह सारी ख़त्म हो जाती है और एकदम अच्छे से बन के तैयार होगा अचार। तो 3 दिन धूप लगानी इसमें बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं इसको डायरेक्ट धूप में रख दूँगी। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so fuck. यहाँ मैं इसे रख दूँगी बालकनी में। बालकनी है ये, यहाँ पर अच्छी धूप आती है। और ये देख सकते हो साथ में मैंने हरी मिर्च सुखाई हुई है, तो ये मैं भी आपको दिखाऊंगी कि इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने रख दिया है धूप लगाने के लिए। और अभी उसके बाद हो गई है शाम के बज रहे हैं 6, और मैं आई हूँ पीयू को लेके बाहर। मैंने कहा थोड़ा सा ये भी घूम लेगी और मेरी भी वॉकिंग हो जाएगी।
तो पीओ को यहाँ मैंने दे दी है साइकिल। और यहाँ देखो पीओ की साइकिल फंस गई है, ये ब्रेकर था तो इससे जा नहीं रही थी, और पीओ के पापा भी आ गए ये थे। बात तो ये देखो पीओ के साथ पीओ के पापा, ये दोनों लगे हुए हैं एक साथ। पापा बेटी की चलती है मस्ती। तो पीओ की तो वैसे भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब पापा आ जाते हैं। पापा की एकदम लड्डू है ये, आप पूछो मत। अगर इसके पापा मिल गए इसको तो सब मिल गया। और ये हो गई है शाम के बज रहे हैं 7:30। और हमारे यहाँ देखो मौसम कैसा हो चुका है। मौसम एकदम से चेंज, बारिश लगी हुई है धीमी धीमी, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है बट हाँ धीरे धीरे हो रही है। और आप देख सकते हो एकदम सुहाना सा मौसम हो गया था। मैं बालकनी में बैठी थी काफ़ी देर तक, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा है। काफ़ी दिन बाद बारिश हुई है, कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते बाद। और दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा बारिश होती रहती है ना, बहुत जल्दी फटाफट। सुबह देखो तो बारिश, शाम देखो तो बारिश। धूप वहाँ पे बहुत कम होती है मतलब। और हमारे यहाँ गाज़ियाबाद में और दिल्ली में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जब से दिल्ली छोड़ी है यहाँ पे बारिश देखने को ही नहीं मिलती है।